तो देखिए, ईरान अमेरिका के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता को लेकर अब लगातार अलग अलग जगहों पर बैठकें और मीटिंगें और मुलाकातें शुरू हो गई हैं। आज दो खबरें महत्वपूर्ण हैं जो इस शांति समझौते से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते के पहले ही किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एक बार फिर से आमने सामने ईरान अमेरिका आ गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के जहाज़ों को जो रोका है उससे ईरान तिलमिलाया हुआ है और अब ईरान इसका जवाब देने वाला है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो दो खबरों के साथ पहली खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची सोमवार को रूस पहुंचे थे। सेंट पीटर्सबर्ग में अब्बास अराक्ची की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई और उसी सरकारी समाचार एजेंसी तास ने बताया कि इस बातचीत का सबसे अहम मुद्दा ईरान अमेरिका संघर्ष रहा। देखिए, कहा ऐसा भी जा रहा है कि संघर्ष को लेकर तो बातचीत करेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि जो समझौता साल की शुरुआत में जनवरी महीने में रूस और ईरान के बीच यानी हथियारों को लेकर हुआ था, खास तौर पर उस पर भी बातचीत हुई है। और ये बातचीत किस तरह से और क्यों लग रहा है कि अब जो पीछे जो काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई हथियारों को लेकर, लेटेस्ट जहाज़ों को, जो जंगी जहाज़ हैं या फिर फाइटर प्लेन्स हैं या वेपन्स हैं, उसको देने को लेकर क्यों आखिर ईरान को इसकी ज़रूरत पड़ गई है और रूस से इस पर बातचीत हुई है। और कहा यह जा रहा है कि अब रूस भारी तादाद में भर भर कर हथियार ईरान भेजेगा। देखिए, ये समझौता पहले हो चुका था, लेकिन उससे पहले बातचीत संघर्ष को लेकर क्या हुई है वो आपको बताते हैं, उसके बाद फिर हथियारों की बात भी हम करेंगे। तो इस दौरान जो बातचीत हुई, पुतिन ने आराक्ची से कहा है कि वो संप्रभुता के लिए, बहादुरी से लड़ने के लिए ईरान के लिए लोगों की प्रशंसा करते हैं। यानी उन्होंने तारीफ की है, प्रशंसा की है ईरान की कि आप लोगों ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है अब तक अपनी संप्रभुता के लिए, रूस जो है उनके साथ खड़ा है। और ये पहली बार रूस ने नहीं कहा है, रूस हमेशा से इस लड़ाई में खुलकर ईरान के साथ है। हालांकि चीन गाहे बकाहे बहुत खुलकर बयान नहीं देता है, लेकिन रूस ने शुरुआत से अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है। उन्होंने ईरान को मदद का भरोसा दिलाया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के लिए ईरान और क्षेत्र के अन्य देशों के हित में हर संभव प्रयास करेगा। यानी वो ईरान के साथ भी है, शांति की बात भी करता है और जरूरत पड़ी तो इस लड़ाई की दिशा और दशा भी तय कर सकता है। पुतिन ने यह साफ कर दिया। पुतिन ने आराक्ची से कहा कि हम वो सब कुछ करेंगे जो आपके और इस क्षेत्र के लोगों के हितों की सेवा करता हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जल्द से जल्द शांति स्थापित हो जाए। यानी शांति की बात रूस हमेशा से करता रहा है और उसका कहना है कि देखिए, पहले भी वो कह चुका है, जब स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, बीच में ज़बरदस्त हमले हो रहे थे एक दूसरे के ऊपर, यानी अमेरिका, इजराइल और ईरान में हमले हो रहे थे, उस वक्त भी कहा था कि देखिए, मिडल ईस्ट में अशांति पूरे दुनिया में अशांति का कारण बन सकती है, इसलिए ख़त्म किया जाए। इसलिए इस बात पर भी पुतिन का खासा जोर रहा कि शांति यहाँ पर स्थापित हो। पुतिन ने कहा कि पिछले हफ्ते मुझे ईरान के सर्वोच्च नेता का एक संदेश मिला। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप उनके लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद और उन तक पहुंचाएं और इस बात की पुष्टि करें कि रूस भी ईरान की तरह अपने रणनीतिक संबंधों को जारी रखने का इरादा रखता है। यानी अगर दोस्ती की बात रूस कर रहा है ईरान के साथ, तो उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम लीडर की तरफ से जो एक संदेश आया था, उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि ईरान के साथ हमारे जो रिश्ते हैं और मजबूत और पुख्ता हो। और ये संदेश उन्होंने कहा कि आप अपने सुप्रीम लीडर अब्बास अराक्ची को कहा कि जाकर दे मेरी तरफ से। तो देखिए, ये दोस्ताना है, ये मतलब इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर ईरान के पीछे कोई खड़ा है तो वो है पुतिन और रूस। और यही बात अमेरिका को चुभती है, यही बात अमेरिका को पीछे धकेलती है। और इस बार तो बिल्कुल साफ, कोई लाग लपेट नहीं पुतिन की तरफ से, और उन्होंने कह दिया कि वो ईरान के साथ है, उसकी संप्रभुता के साथ है और ईरान की बहादुरी की भी जमकर पुतिन ने तारीफ की है। ईरानी विदेश मंत्री ने पुतिन के समर्थन की सराहना करते हुए कहा कि ये सभी के सामने साबित हो गया कि ईरान के पास रूस जैसे दोस्त और सहयोगी है। या ईरान ने भी शुक्रिया अदा किया है पुतिन का, जो ठीक मुश्किल समय में उसके साथ खड़े रहते हैं। ईरान अमेरिका में दूसरे दौर की वार्ता की चर्चा से पहले आराक्ची पुतिन की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुतिन ही अब वो व्यक्ति हैं जो कि ट्रंप को इस युद्ध से निकाल सकते हैं, शांति ला सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो ट्रंप के प्रयास हुए हैं उसमें तो वो असफल ही दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अगर ये जो वार्ता है वो बहुत हद तक पुतिन
और शी जिनपिंग पर टिकी हुई है, क्योंकि मुज़्ज़बा के साथ यही दोनों देश हैं और यही दोनों देश जो हैं वो डिसीजन लेने वाले हैं। और इसी वजह से आरक्षी पुतिन की इस बैठक में काफी अहम माना जा रहा है और बताया जा रहा है कि अब एकदम साफ हो गया है कि देखिए, शी जिनपिंग हो या फिर पुतिन हो, ये दोनों जो हैं वो ईरान के साथ खड़े हैं और अगर शांति वार्ता होती है तो उसमें इन दोनों का बेहद अहम योगदान रहने वाला है। पुतिन जो हैं वो ईरान के साथ है। पुतिन ने कहा कि ईरान के लोग अपनी आज़ादी के लिए हिम्मत और बहादुरी के से लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि ईरान के लोग इस मुश्किल दौर से जल्द ही निकल जाएंगे। और यही बात पुतिन लगातार कहते रहे और एक बार फिर से पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया है। अब इसको लेकर व्हाइट हाउस और अमेरिका के भी कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि पुतिन और शी जिनपिंग जिनके पीछे हैं उनको हराना बड़ा मुश्किल है। ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी है IRNA ने बताया कि सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने पर आरक्षी का स्वागत रूसी अधिकारी और रूस में ईरान के राजदूत काजम जलाली ने किया। जलाली ने कहा कि आरक्षी का दौरा ईरान और रूस के बीच करीबी बातचीत का हिस्सा है, क्योंकि दोनों देशों के रीजनल और इंटरनेशनल मामलों पर एक जैसे नजरिए हैं। काजम जलाली ने कहा कि 28 फरवरी को लड़ाई शुरू होने के बाद से लगातार ईरान और रूस बातचीत उनकी हो रही है। 3 बार अब तक फोन पर बातचीत हो गई है। अमेरिका इसराइल के साथ लड़ाई में 8 अप्रैल को बातचीत हुई थी, फिर सीज फायर शुरू हुआ, उसके बाद बातचीत हुई और शीर्ष नेतृत्व जो हैं रूस और ईरान के वो लगातार संपर्क में है। इस बात को क्लियर किया गया। अब देखिए, दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। इधर बातचीत की प्रक्रिया में लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के जहाज को अमेरिका लगातार पकड़ रहा है, क्योंकि उसकी नाकेबंदी हॉर्मुज के आसपास है और इसी को लेकर 2 जहाज ईरान के उसने पकड़े हैं, जिसके बाद ईरान अब गुस्से में है और कहा यह जा रहा है कि अगर नाकेबंदी खत्म नहीं करता अमेरिका तो ईरान फिर कोई बड़ा कदम उठा सकता है, हमला भी कर सकता है। इस बार तो समुद्री लुटेरे का दर्जा ईरान ने अमेरिका को दे दिया। ईरान ने अमेरिका के हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास नाकेबंदी की और अपने जहाजों की जब्ती पर कड़ा एतराज जताया है। अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर ईरानी तेल ले जा रहे 2 टैंकरों को जब्त किया। ईरान ने इस कार्रवाई की तुलना समुद्री लुटेरे से की है, जिस तरह से हमने आपको बताया कि इस बार बहुत हाश ईरान है। ईरान ने कहा कि खुले समुद्र में सशस्त्र डकैती और अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह साफ साफ उल्लंघन करता है। इससे ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी काफी ज्यादा बढ़ गई है और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों पक्षों में वार्ता के अगले दौर पर चर्चा चल रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि दुनिया समुद्री डाकुओं की वापसी देख रही है। अमेरिकी अधिकारी कानूनी वारंट का इस्तेमाल करके उस चीज को सही ठहरा रहे हैं जो अधिकारी झंडे की आड़ में की गई गैर कानूनी लूट बताई है। अमेरिका को इस तरह की कार्रवाई को रोकना चाहिए, बगई ने कहा है ये बात। अब अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से स्पष्टीकरण आया। उन्होंने कहा कि टैंकरों के जब्त करने के कदम का बचाव किया और इसे कानून लागू करने की एक वैध कार्रवाई बताया। जिनिन फेरिस पीरो ने कहा कि अमेरिकी सेना के अदालत से मंजूर वारंट के तहत मैजेस्टिक एक्स और टिफानी नाम के टैंकरों को, जो कि ईरान का है, उसे जब्त किया गया। पीरो ने कहा कि जहाजों को हिंद महासागर में रोका गया जब ये करीब करीब बताया जा रहा है कि 1.9 मिलियन यानी कि 19 लाख बैरल ईरानी तेल लेकर जा रहे थे, उस समय से पकड़ा गया। पीरो ने कहा कि ये कार्रवाई अवैध तेल नेटवर्क को तोड़ने और प्रतिबंधित संस्थाओं को मुनाफा कमाने से रोकने के बड़े प्रयासों का एक हिस्सा है। अमेरिकी एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोगियों के साथ मिलकर ऐसे मामलों की जांच, निगरानी और कार्रवाई कर रही है। अमेरिका की फोर्स आगे भी इस तरह के एक्शन लेती रहेगी, लेकिन आप समझिए, अगर इसी तरह का एक्शन लेती रही तो फिर ईरान भी कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर सकता है। और कहा इसीलिए जा रहा है कि ईरान ने कहा है कि न्यूक्लियर डील पर बातचीत बाद में होगी, पहले हॉर्मुज खोलने, वहां से नाकेबंदी हटाने की उन्होंने कहा हम हॉर्मुज खोल देंगे, आप नाकेबंदी हटाइए, क्योंकि नाकेबंदी हटना ईरान के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके तेल कारोबार को लेकर जिस तरह से ट्रंप ने टिप्पणी की थी कि तीन दिन में पाइपलाइन फट जाएगी, तो कहीं ना कहीं उससे ईरान की चिंता है और रोजाना लाखों करोड़ों का नुकसान इस वक्त ईरान को हो रहा है। इसलिए ईरान अब कह रहा है कि आप नाकेबंदी हटाइए, हॉर्मुज हम खोलेंगे, पहले स्पष्ट सहमति, बाद में फिर परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत होगी। और ऐसा नहीं करता है तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान कोई बड़ा हमला कर सकता है। और इधर रूस से जो मुलाकात हुई है, रूस ने कहा है कि ईरान के साथ है और साथ ही जो हथियारों की डील जनवरी के महीने में हुई थी रूस और ईरान के बीच में, क्योंकि अगर ये बातचीत नहीं होती है तो फिर एक बार फिर से
वॉर छिड़ेगा, इसमें हथियारों की जरूरत होगी और ये जरूरत कौन पूरी करेगा? वो रूस करेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अब भर भर कर हथियार भी रूस से ईरान पहुंचने वाले हैं, बातचीत भी चल रही है और साथ ही साथ एक दूसरे को धमकी देने का भी दौर लगातार चल रहा है। इस बीच में और क्या अपडेट आती है, इस बीच में क्या खबरें और आती है, ये जरूर हम आपसे साझा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए।